चिंता संतान हंतारो यत्पादां भुजरेणव श्रियाणां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहचो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्चर्यास्ता मम स्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचा रचयन्तु अलङ्कृतिम् धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवृध्यते कृतिवेषु शुश्रूषुभिक्षक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भूरि भावुका। आज के सत्र में नवमो श्लोक चल रहा है अपना। और वह नौवें श्लोक के अंतर्गत अपन ने दो पेज की सुबोधनी जी देखी हैं। और पिछली बार की सुबोधनी जी आपने देखी होगी, पिछली बार की क्लास आपने सुनी होगी। गोप्य किमाचराद अयम कुशलम स्म वेणुर दामोदर अधर सुधामपि गोपिका नाम। बस इतनो ही अपन ने देखियो है। बाकी बात को जो श्लोक है, भूंगते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदिन्यो ऋष्यत तचोश्रु मुचुस्तरवो यथारयाः। ये भाग अपन ने नहीं देखा। वैसे मैंने कही तो आती कि आप लोग पिछली बार देख लीजिए, पिछले बार को सुन लीजिए, जिनने सुने हुए उनको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वैसे यह प्रसंग में अब तक अपन ने जो बात देखी, वो महाप्रभु जी के अनुसार महाप्रभु जी या मूल वेणु गीत में ही गोपिकाएं जो वेणु को वर्णन कर रही है, वह वेणु वर्णन के अंतर्गत यूं कह रही हैं, हे कि सब आपस में मिलके वाको वर्णन कर रही हैं कि भाई हे गोपीजन, माने हे सखी हो, या वेणु ने ऐसो क्या पुण्य रूप कार्य कियो है, क्या कुशल कियो है। गोपिकान की मालिकी की जो दामोदर की अधुर सुधा है, वाको भी भोग ये प्रसिद्ध रूप सु करे है। ये कुल मिला के मैटर है। वेणु के द्वारा कियो जातो भयो जो रस को भोग है, वाको मैटर पूरे श्लोक में है। ये बात अपन ने पिछली बार देखी थी। और वाक्य निरूपण में महाप्रभु जी ने बहुत सारी बातों को खुलासा किया, और वहां में अपन ने या निष्कर्ष पे पहुंचे थे
कि वस्तुतस्तु न तस्य फलम तदुपपादितम, तर्हि अन्यतर अबाधे कर्तव्य साधन बल निश्चयेन फलाभाव पूर्व पक्ष। ये पेज नंबर 301 पे सुबोधनी जी की ऊपर तो चौथी पंक्ति में बांच रहे हूँ। ये बात को खुलासा पे बात अटकी थी। ये वस्तु तस्तु वास्तव में उनको फल मिलियो ही नहीं है, यूं कहना चाह रही है। क्यों नहीं मिलियो है भाई? तो कह रहे हैं कि वाको उपोपादन कर रहे हैं, कारण कि या तो फलाभाव या साधना भाव, साधन बल या फला, साधन बल और फल बल, दो बल की बात चल रही थी। और साधन बल तो यानी कि यो ही नहीं है, यानी ये फल को अभाव है ना। ये बात तो अपन ने देखी थी कि वेणु जो है, वेणु में स्त्रीत्व नहीं है, पुरुषत्व है। और पुल्लिंग निर्देशश्च बाधक। और दूसरी बात ये बताई थी कि ये तो जड़ है। क्या के लिए? साधन बल तो यानी कि वो नहीं है। तो वहां पे कह रहे हैं कि फल बल विचारेण साधना भाव अभाव सिद्धांत। जब फल बल को विचार करें तो साधन के अभाव को, जो अभाव है, ये सिद्धांत है। ये फल बल काम कर रहे हो प्रभु को। ये बात अपन ने सेशन के अंत में मितुल और उमंग के प्रश्न के खुलासा में ये बात वही थी, यदि आपने याद किए हो है तो। और तदाह वेणुपदे न, वाके बाद अपन ने ये पंक्ति देखी थी वेणु वाली, कि वश्च इश्च तौ अणुकृतो येन, लो मने वह मने ब्रह्मानंद और विषयानंद को भी जाने तुच्छ करे हैं। वह सु ब्रह्मानंद और ईसु जो है विषयानंद, काम को आनंद, वाकु भी जाने तुच्छ करे हैं। ऐसी वेणु है ये। और लोकेभ्य तथा सुख धाना धर्मो अस्ति इति निश्चीयते। वो महाप्रभु जी ने खुलासा की हो तो यह बात, लोग तो फल मिल रहे है ना, तब आपको सद्धर्म तो है ही है, ये निश्चय हो रहा है। तो पुष्टि बलम आश्रित्य तस्य सिद्धि ही, माने पुष्टि बल मतलब प्रमेय बल, फल बल। पुष्टि बल को आश्रय करके बाकी सिद्धि भई है। ये बतावे के लिए कह रहे हैं कि मर्यादायाम हीनताम आह, मर्यादायाम हीनता, मर्यादायाम हीनता आह। माने एक बात समझो कि मर्यादा में, मर्यादायाम हीनता आह, मर्यादा में एक बात की कम, मर्यादा में साधनहीनता है। माने साधन, माने कि जो साधन सो भगवान वश में हुए हैं, वो साधन मर्यादा मार्ग में नहीं। वह बात को गुसाई जी ने भी यहाँ पे हीनता मतलब साधनहीनता, देखो नीचे टिप्पणी जी में गुसाई जी ये बात को व्याख्या कर रहे हैं कि भाई हीनता को मतलब क्या, मर्यादा में हीनता मतलब क्या, साधनहीनता कह रहे हैं। मतलब साधनहीनता को अर्थ है कि जा साधन सु भगवान वश हुए हैं, वो साधन जो है, ऐसो साधन मर्यादा में है नहीं। यानी मर्यादा में साधन की न्यूनता कही, इति न्यूनता इति यावत। आया समझ में? ये इतनी पंक्ति तो पिछली बार तक की थी। अब या के बाद हीनता माह के बाद आगे की पंक्ति यूं ले रहे हैं, दामोदर इति, पेज नंबर 302 पे सुबोधनी जी की पहली पंक्ति दामोदर। हाँ बोलो। जी आप पहले टिप्पणी जी लेने वाले थे ना ये वेणु वाले पार्ट पे। ली ना टिप्पणी जी मैंने? नहीं जी, आपने टिप्पणी जी ले सिर्फ तो ली। सुबोधनी जी ही ली थी। स्टार्टिंग सो ली आपने ली। सुबोधनी जी। अच्छा हाँ। वो इतनी हाँ हाँ। पंक्ति है दामोदर,
ली थी मैंने। समझ समझ गया, सॉरी सॉरी। 299 पे जो टिप्पणी जी है वो आप दामोदर कह रहे हो से ना? इत्या मर्यादायाम हीनता थी। हाँ ये पूरी हाँ टिप्पणी जी तो आती। हाँ हाँ। ओके ओके, सॉरी सॉरी। बराबर बराबर। हाँ। बाकी आगे की जो पंक्ति है ना, नादम भुक्तम, वो अब आएगी। तो दामोदर के लिए दामोदर अदर सुधाम। अब भाई एक शब्द, एक शंका ये उठे है कि दामोदर की अधर सुधा, ऐसे शब्द क्यों वापर रहे हैं, दामोदर शब्द क्यों वापर रहे हैं। दामोदर की जगह कुछ प्रभु को और नाम वापर देते कि दामोदर की अधर सुधा है, ऐसे क्यों कह रहे हैं। माधव अधर सुधा या केशव अधर सुधा या कृष्ण की अधर सुधा, ऐसो शब्द क्यों नहीं वापरे हो। दामोदर अधर सुधा क्यों वापर रहे हैं। तो दामोदर अधर सुधा यालिए वापर रहे हैं कि अभी महाप्रभु जी ने यह पंक्ति को खुलासा कियो कि मर्यादायाम हीनता माह। भाई साधन की हीनता कह रहे हैं ना, कि भाई जा साधन सु प्रभु वश हो मर्यादा में, वैसे साधन को अभाव है। तो दामोदर शब्द सु ये बताना चाह रहे हैं कि दामोदरे यस्य, दाम उदरे यस्य। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, रस्सी पेट में है जाके, इति भगवतो यस्य, इति यासु भगवान गोपिका अधीनत्व सूचितम। यासु भगवान गोपियन के अधीन है, ये सूचित करना है कि जब हमारे अधीन है तो उनके द्वारा जो प्रसरित निस्तरित जो अधर सुधा है वो भी हमारी है। या लिए दामोदर अधर सुधाम अपनी गोपी का नाम। ये कुल मिला के पंक्ति को अर्थ, पंक्ति को अर्थ आयो कि नहीं आपको भगवान जाने। कारण कि पूर्वापर को संबंध यहाँ में बहुत चले हैं, तो अपने को सब आगे पीछे के पदन की समुपस्थिति होनी चाहिए। आगे के पदन की, पिछले पदन की भी उपस्थिति, और आगे जो विषय आने वाले हैं वाकी भी अपने को उपस्थिति होनी चाहिए। तब जाके एक वेणुगीत की पंक्तियां लगे हैं सुबोधी जी की। खावे को खेल नहीं है वेणुगीत की सुबोधी जी पढ़नो। अब आके बात कह रहे हैं, अब अधर सुधा की बात चल रही है ना, तो अधर सुधा को महाप्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि लोभात्मकश्च अधर। अधर कैसो है, माने सुधा कहाँ रहे है, सुधा कहाँ रह रही है, अधर में, है ना। अधर मतलब होंठ। सुधा कहाँ निष्ठ है, अधर में निष्ठ है। और लोभात्मकश्च अधर, अधर कैसो है, अधर लोभात्मक है। अतः स्वतः परतश्च साधना भाव सूचित। अब यहाँ लिए खुदसु और दूसरे के द्वारा, यो दोनों प्रकार सु वेणु के साधन को अभाव बताया। वेणु में खुद साधनहीनता है और कोई के द्वारा आ सके ऐसो भी नहीं है। परतश्च, बाकू साधना भाव है। अपन ने ये व्याख्या पहले की पंक्तियों में ये बात देखी थी कि भाई वो को साधना भाव है, लेकिन फल बल के द्वारा साधन के अभाव को अभाव है। ये बात महाप्रभु जी ने बताई थी। तो वाकु जो साधना भाव है, वो खुद भी वाके पास साधन कछु नहीं है वेणु के भोग को, और दूसरे के द्वारा वाकु प्राप्त हो सके ऐसो भी नहीं है, परता भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई। तो कह रहे हैं कि भाई सुधा पदे न, सुधा पदसु रस विवक्षायाम। भाई सुधा पद सु रस की विवक्षा हुए है। भाई सुधा की जब भी बात आ रही है, रस के भोग कहने की इच्छा, रस को भोग माने कियो,
ये तुमको कहना है, रस विवक्षाया, रस को, रस को भोग करने की इच्छा ऐसे कहना है। तो रसना इंद्रिय अभावश्च बाधकत्वेन सूचित, आपको रसना इंद्रिय का है वेणु को, आपको रसना इंद्रिय है का, वेणु के रसना इंद्रिय तो है नहीं। मैंने रसना इंद्रिय मतलब जिह्वा, वेणु को का जिह्वा है। इसलिए महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि नादम भुक्तम इति अविवादम, सुधाम अपि भुंक्त इति विवादास्पद। बस, नाद को भोगवाने की है, या में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सुधा भोग की है कि नहीं, या में इश्यू है। बैठी पंक्ति, हाँ भी नहीं बोल रही। हाँ या ना कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है चलो। कैसे हैं सब लोग, बाप रे। मतलब नादम भुंक्तम, नाद को मैंने भोग कियो है, इत्य अविवादम, यहाँ में कोई विवाद नहीं है, चर्चा का विषय ही नहीं है यहाँ में। महाप्रभु जी कह रहे हैं गोपियन को तकलीफ कहाँ है, माने नाद को, नाद सुनो, हमको मतलब नहीं। सुधाम अपनी भुंक्त, सुधा को भी भोग कियो है कि नहीं, इति विवादास्पद, यहाँ विवाद को विषय है। सुधा को भोग माने नहीं कियो है, ऐसा कहना चाह रहे थे। हाँ बोल गोविंद। हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम। जय जय, ये कह रही थी कि नाद ही तो सुधा है ना। तो नाद सुधा तो नहीं है दो गो, बात आ रही है। नाद अलग है, सुधा अलग है। सबने वेणु को नाद सुनो, लेकिन सुधा को भोग नहीं है। सुधा जी। प्रसरित है वहां में से। अब बहुत आगे आएगा वो विषय, महाप्रभु जी आगे गुसाई जी बताएंगे, वो जो पेज नंबर 200, 303 पे, जो गुसाई जी की अंतश्लिष्ट पंक्तियां हैं, उनमें ये सारा खुलासा गुसाई जी कर रहे हैं, ये सुधा को चक्कर क्या है। तो नाद को भोग अलग बात है, और सुधा को भोग अलग। अपन भी तो नाद सुना है वेणु को, अपने अंदर कहाँ सुधा प्रविष्ट हुआ है। नाद तो सुन ही रहे ना, एक अनमेस्ड बात है गूगल पे, महाप्रभु जी की वाणी को नाद सब सुन रहे हैं, लेकिन वह को सुधा भोग नहीं कर पा रहे हैं। वहां में छुपा हुआ जो अमृत है, वह के आस्वादन अपन नहीं कर पा रहे हैं। और कोई कोई आ बात तो अगर अपन अनुभव करवा दे ना, तो मिर्च लग जाएगा, आपको मिर्च लग जाए। सुधा समझ में ही नहीं आया आपको। अभी हाल ही में मैंने कोई को निकालो या ग्रुप में से, आपको बड़ी भारी शंका होगी कि मुझको क्यों निकाल दिया, हम कौन सा अब सिद्धांत कर रहे हैं। वल्लभ कुल के यहाँ जानो अब सिद्धांत है क्या, मुझसे ये पूछो है। अरे तब तुमको यही नहीं समझ में आ रही है कि वल्लभ कुल के घर जाने की प्रश्न नहीं है, अप सिद्धांत को निभाने को, अप सिद्धांत को सपोर्ट करने को प्रश्न है। जहां तुम अप सिद्धांत को सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम भी तो सहभागी हो के नहीं अप सिद्धांत के पोषण के। मेरे ग्रुप में काहे को फिर ख्याल आया। तो नाद को भोग करना सिद्धांत सभी सुने हैं, लेकिन अपील कोई कोई ही करे। आज अपन बरसन तो 30-40 वर्ष तो सिद्धांत कह रहे हैं, जब तो चर्चा सभा भाई, स्टफ कौन के हाथ में आएगा, कुछ लोग ही समझ पाए हैं। आया ना ख्याल में।
तो नादम भुंक्तम इति अविवादम, सुधा भुंग सुधाम अपि भुंक्त इति विवादास्पद, ये विवादास्पद विषय है। सुधा भोग नहीं भयो है वेणु को, ये प्रूव करेंगे आगे जाकर के। वहां में यो कह रहे हैं कि सा वनस्पतिन प्राविशत इति श्रुते, माने वनस्पति ने, वाणी ने वनस्पति में प्रवेश कियो। वेणु को सुधा में अधिकार नहीं। सुधा इति श्रुते है, सुधा अनधिकार। सुधा अनधिकार, देखो महाप्रभु गोसाई जी टिप्पणी जी में नीचे कह रहे हैं कि सुधा भोग विवादे, नीचे टिप्पणी जी देखी गोसाई जी ने खुलासा की हो, सुधा अनधिकार, महाप्रभु जी गोसाई महाप्रभु जी कह रहे हैं ना सुधा अनधिकार, वहां को नीचे गोसाई जी खुलासा कर रहे हैं कि सुधा भोग विवादे हेतु सुधा अनधिकार। सुधा के भोग में जो विवाद खड़ो भयो है गोपिकान को, वाको मतलब ये है कि सुधा में अनधिकार है। कहीं की दामोदर अधर सुधाम अपनी गोपिका नाम, ये सिद्धांत है। अब कहां से वेणु सुधा भोग करेगी, जो कह रहे हैं, ख्याल में आया ना। अब तुमको दूसरे कई प्रश्न दिमाग में उठ रहे होंगे संगति के, जरा धीरज धरियो, थोड़ी देर बाद खुलासा करूंगा। हाँ बोलो, जो भी पूछना हो। नहीं नहीं, धीरज धीरज। धीरज, अच्छा ठीक है, धीरज धर ले। तो सुधा भोग विवाद हेतु सुधा अनधिकार है, ये गुसाई जी टिप्पणी जी में इतनी ही बात है। वाक्य आगे टिप्पणीकार मौन है, टिप्पणी जी ने कुछ खुलासा नहीं किए हुए है। सुधा अनधिकार पूर्वम उपपादित, सुधा में अनधिकार है ये तो हम पहले ही बोल गए तुमको। तदव्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य सखिभ्यो अनुवर्णयन, वो वाली जो सारी बात है तीसरे चौथे श्लोक के ऊपर ने सारी बात विस्तार से देखी थी। किंच भगवान चेत दद्यात्, एक बात समझो, भगवान जो दान करें, भगवान चेत दद्यात् कदाचित संभवे, संभवेदपि, तो शायद ये बात सिद्ध भी हो जाए, संभव भी हो सके। सुधा में अधिकार नहीं है तो हम पुरुष में सिद्ध करके आए हैं, लेकिन भगवान जो यदि तो दान करे तो कदाचित रस भोग संभव भी हो सके है। व्यभिचारे स्त्री सिद्धांतवत, व्यभिचार होने पे स्त्री सिद्धांतवत, ये आपको उदाहरण दे रहे हैं। महाराज क्या बोल गए, ये पता नहीं चलो क्या बोल गए। अब देखो नीचे प्रकाशकार की शरण में जाए अपन, टिप्पणीकार ने तो हाथ जोड़ दिए, नहीं किए खुलासा, प्रकाशकार ने भी कुछ खुलासा नहीं किया है। हाँ, लेखकर वल्लभ जी जो हैं वो जरूर खुलासा कर रहे हैं। तत्र दृष्टांतो व्यभिचारे, वहां पे वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ व्यभिचार में स्त्री सिद्धांतवत ये दृष्टांत है, यूं कह रहे हैं महाप्रभु जी। यहाँ व्यभिचार तो भयो है, कौन को व्यभिचार भयो है, कि जो गोपिकान की जो सुधा थी वो वेणु को मिली है, ये व्यभिचार भयो। आया समझ में हेतु, एक एक पग को वहां में जब तक डूबोगे नहीं ना, वेणु गीत की पंक्ति नहीं लगेंगी। अब लेखकर क्या क्या महाप्रभु जी ने कह दी कि व्यभिचार में स्त्री सिद्धांतवत ये दृष्टांत है। अब स्त्री सिद्धांत क्या है, स्त्रियां तो समझ जाएंगी यह बात को।
जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब समझ जाएंगी। अब यूं कह रहे हैं, तत्व दृष्टांतो व्यभिचारे इति, ऊपर से चौथी पंक्ति लेखकार की मिली। रसः स्त्रीनिष्ठ, ख्याल में आयो? स्त्री में रस है और वह रस को अधिकारी वा को पति है, यूं कह रहे हैं। तत्राधिकारी पति है, सह स्वतो भी भूंगते, और वो खुद ही रस को भोग करे हैं। अनधिकारी परकीयस्तु, अनधिकारी परकीयस्तु मतलब जो परपुरुष अनधिकारी है, अनधिकारी परकीयस्तु जो अनधिकारी परपुरुष है, वो तो स्त्री यदि वाकु स्त्री दे व भोग को तो वो प्राप्त कर सके, न तो स्वतः, स्वतः नहीं प्राप्त कर सके। ख्याल में आयो? याके आगे मुंह कुछ पूछो मत, कहेंगे यासु ज्यादा कुछ खुलासा मैं कर नहीं पाऊंगा यार बात को। वैसे ही वेणु यहाँ पे अधिकारी नहीं है। क्यों? परकीय है। पर पुरुष है, वो अधिकारी नहीं है वेणु। तत्र पे अनधिकारी वेणु पुष्टि बलेनापि भगवत दत्तमेव प्राप्नुयात्। गोपिकान को निर्विवाद सिद्ध है ये भाई, सुधा को भोग हमारो फर्स्ट है, तुम्हारो नहीं, नथिंग डूइंग। स्वतो भोजनम अतु आश्चर्यमेव, ख्याल में आया ना भाई? वेणु अधिकारी नहीं है, भगवान दान करें तो पुष्टि के बलसु भगवान के द्वारा दिए गए भोग को वो प्राप्त कर सके हैं। परंतु गोपिकान के जैसे ही, गोपिकान के जैसे ही स्वयं भोग करे है, ये आश्चर्य की बात है। स्वतो भोजनम तो आश्चर्य में, ये आश्चर्य की बात है। गोप्य किमाचरद अयम कुशलम स्म। देखो अब वो प्रॉब्लम आई। अब लगी पहली पंक्ति आती, गोप्य किमाचरद अयम। ये आश्चर्य है। तो भी एक बात समझो, रसस्य व्यभिचारे, व्यभिचार महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, ऊपर मिली पंक्ति, व्यभिचारे वाको कह रहे हैं अनधिकारिणी गमने, वो अनधिकारी को वो सुधा को भोग भयो। तो गोपिकावत स्वयं भुंक्त इति आश्चर्यम, तो कैसे भयो भाई? वो भोग भयो तो भयो कैसे? तो यूं कह रहे हैं, सुधापान को निर्धार कैसे भयो? तो यूं कह रहे हैं, अधर मुख संबंधे पानम अस्माकं सिद्धम अस्ति तस्यापि मन्याम। क्या कह रही हैं कि अधर और मुख के संबंध सु हमको पान सिद्ध है। कौन को पान सिद्ध है? गोपिकान। अधर और मुख के संबंध से, वैसे वाकु भी भयो, ऐसो हम मान रही हैं। गोपिकाएं यूं कह रही है, ऐसो हम मान रही हैं। तस्यापि मन्याम है, और किंच अस्मद अपेक्षायाम अपनी, हमारी अपेक्षा भी, तस्मिन विशेषो यस्मिन, वहां में कुछ विशेषता है,
हमारे करते वामे एक विशेषता है कि वाकु जो भोग मिलो है वेणु को, सुधा को, सुधा को जो भोग वेणु को मिलो है। अब ये बात तो तुमको समझ में आ गई ना? ये बात तो तुमको आ गई ना समझ में कि सुधा को भोग कैसे मिलो वेणु को? व्यभिचार की प्रक्रिया से मिलो है। ये बात निर्विवाद अब सिद्ध हो गई बात हो। तो विशेषता क्या है वो बता रहे हैं हमें कि भोजने अवशिष्ट रसम हृदिन्य तरवरश्च भुंजते। अरे भाई, वामे जो वाके भोग सु जो बाकी भयो बचो भयो जो रस है वह रस को भोग झरनाए और वृक्ष भी कर रहे हैं। अब ये बात तुमको कैसे खबर पड़ी? यास्तु तो पता चली कि भोग कर रहे हो वो। यही तो कह रहे कि भोग प्रसिद्धि में बाधक है, अपने आप तो नहीं कर सके। और एकांत में भोग हो, हमने भोग कर रहा है। यही तो सब रहस्य खुले। वेणु के सब रहस्य गोपिका ने खोल दिए। वेणु सु बैरी इनको आके लिए है गोपिका को। जी एक और बार रिपीट करेंगे वो वाली पंक्ति। कौन सी पंक्ति निधि नाम, रिपीट करूं? ये अभी वालो, अभी आपने जो कही ना, जो क्या तो विशेषता वाली, विशेषता वाली। हाँ, हमारे में क्या विशेषता है, याके में क्या विशेषता है वेणु के में? वेणु हमारे भोग में और वेणु के द्वारा किया जाता हुआ जो रस भोग है हमें क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि हम जो भोग कर रहे हैं वो हम तक ही रहे हैं, लेकिन ये जो भोग करे हैं तो वाके भोग सु जो अवशिष्ट बचो हुए जो रस है वह रस को भोग झरनाएं और वृक्ष भी करे हैं। नहीं तो उनको भोग कहाँ से मिलेगा भाई? ख्याल में आया ना? ये सब मैं नीचे वाली लेखकार को सब मत मिला के बोल रहे हूँ। देखो नीचे सब नीचे सब आपको खुलासा दियो लेख का। अब इतनी पंक्ति बाँचो तो अपार जाने कितनी देर होगी। आपको मेन श्लोक को हार्द समझना है तो वो या ढंग से समझ जाओगे। तो कैसे हुए है? बालत्वात्, महाप्रभु जी की सुबोध नीति बाँच रहा हूँ। बालत्वात् मातर पितरौ एव पालयति। अब एक बात समझो कि बालक होवे सु माता पिता को पालन ये वेणु करे है। अब वृक्ष के माता पिता कौन है भाई? तो कह रहे हैं कि नदियां और वृक्ष व के माता पिता हैं वो वेणु के। ख्याल में आयो? कहीं कि वेणु ऋदिन्य में जो स्तन माने वो दूध की भावना करी गई है और वृक्ष में पिता की भावना करी गई है, यूं कह रहे हैं। कहीं कि वास्तु जन्म हुआ ना वेणु को तो वृक्ष में पिता की भावना करी गई। और वहां में हेतु कह रहे हैं उभयत्र हेतु माह। दोनों को मैं हेतु बता रहे हैं कि यह तो हृदयन्यो हर्षत त्वचो जाता है। नदियां जो हैं हर्षित हो गई। अंतः पूर्णानंद ततोपि आनंदाधिक्य रोमांच युक्ता भवन्ति। तत्रायं निर्णयः रोमांचो अत्र कमल रूपः स च जगति सर्वोत्तमः अतो हेत्वंतर आनंद रोमांचो न भवति। अब क्या महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नदियन में कमल खिले हैं। नदियां तो अंतपूर्ण के बाद, अंतपूर्ण होने के बाद आनंदित तो भाई बहने को जो उनको स्वभाव है वो आनंद होने को स्वभाव है।
लेकिन वाक्य बावजूद भी रोमांच युक्त हो गई, तो उनके रोमांच को कौन प्रकट बता रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ये जो कमल खिले हुए हैं ना सरोवर में, वो बता रहे हैं कि नदियां बहुत रोमांचित भई हैं। क्यों? तो कह रहे कि तत्र अयम निर्णय रोमांचो अत्र कमल रूप है। भाई रोमांच कमल रूप है। सच जगत ही सर्वोत्तम, वो जगत में सर्वोत्तम है। हर एक नदी में कमल कहाँ खिले हैं? ख्याल में आओ ना। अपन रावल गए थे, वो कमल को कुंड देखे तो अपन ने, वहां में कमल ही कमल आते, जल ही नहीं दिख रहे हो तो वहां में। राधा रानी को गांव में वो आनंद ही है। यूं साचे जगत ही सर्वोत्तम है। ख्याल में आया ना। वो जगत ही सर्वोत्तम है। जगत में वो सर्वोत्तम है। हेतु के बिना आनंद के रोमांच रूप कमल हुए नहीं है। हेत्वनंतर आनंद रोमांचो न भवति। एक बात समझो कि हेतु के बिना आनंद के रोमांच रूप जो कमल हैं वो खिले नहीं है। तथा सती शैवाला नाम एवं उद्गम स्यात्, न कमल आदिना। शैवाल को उद्गम हो है, कमल को नहीं हो। शैवाल जो वो काई जम जाए ना पाँव, देखो तुम लोगों ने देखी होगी, वो ग्रीन ग्रीन नदी में काई जम जाए तो शैवाल जमा हो जाए, कमल खिले नहीं है। तो कमल खिलनो या बात को मैंने निर्णय है कि उनको रोमांच भयो। ये कौन को रोमांच बतायो? रिदिन्या नदियन को बतायो। यत्रापि अतिशयो दृष्टः स्वस्वार्था अतिलंघनात् इति न्यायात्। ख्याल में आयो? ये बता रहे हैं कि भाई एक बार जहां जहां भी अतिशयता देखने में आवे है, वहां स्वार्थ को उल्लंघन करे बिना ही हुए। अब यासु क्या कहना चाह रहे हैं, ये पंक्ति मुझको बैठी नहीं। हाथ जोड़ दिए मैंने, खूब प्रयास किए मैंने, लेकिन नहीं बैठ रही है। अगर अगली बार बैठेगी तो बताऊंगा। लेकिन यहाँ महाप्रभु जी ये पंक्ति मैंने खूब ढूंढी, कहाँ की पंक्ति है, कहाँ को न्याय महाप्रभु जी कोट कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रही है क्या महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। लेकिन इतनी समझ में आई है यासु कि जो अतिशयता देखने में आ रही है, अतिशयता मतलब कमल को खिलना, ये अतिशयता। खाली शैवाल नहीं है पानी में, कमल भी खिलो गए होते। तो ये जो अतिशयता अपन देख रहे हैं, वो अतिशयता को, अतिशयता के संदर्भ में महाप्रभु जी खुलासा करना चाह रहे हैं कि जहां जहां भी जो है अतिशयता देखने में आवे है, वो स्वार्थ को उल्लंघन करे बिना ही वो होए। क्या कहना चाह रहे हैं, पता नहीं चल रही है। ऐसो न्याय है, यो कह रहे हैं महाप्रभु। इति न्याय। और लक्ष्म्या तदेक भोगित्वम उपपादितम उपलक्षणम एतत्। मैंने इसलिए लक्ष्मी को वो ही भोग करे है, ये सिद्ध भयो। मैंने कमल लक्ष्मी के हाथ में होवे ना। लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में कमल होवे के नहीं? या सो वो लक्ष्मीत्व सिद्ध हो रहा है, यूं कह रहे हैं महाप्रभु। कमल खिल रहे हैं बस, वही वाको भोग करे, कहेंगे वाके हाथ में कमल रहे हुए। और उपलक्षण है, ये तो उपलक्षण तो बताया ना, ये उपलक्षण बता रहे हैं। अश्रु च मुमुचु। अब अश्रु माने, अश्रु मतलब आंसू भी प्रकट भय। कौन के?
पेड़ के। यार ये मैंने आंसू वाले पेड़ को फोटो भेजो है आप लोगों को, ग्रुप में शेयर किया मैंने। आपने देखे हो को? बहुत सारे मतलब वृक्ष ऐसे होंगे जो रोए हैं। मेपल के पेड़ हुए, ओक के पेड़ हुए, एल्म के पेड़ हुए, ये सब रोए हैं पेड़। जो जितने भी रोए वाले पेड़ होंगे ना, उनकी शाखाएं टहनी सब नीचे की ओर जावे। नहीं तो जनरली वृक्ष ऊपर की ओर जावे है। लेकिन रो वाले पेड़ जो होंगे नीचे की तरफ आना चाहे, जड़ सु चिपकना चाहे। और वैसे लोगन को वृक्ष के बारे में ये पता नहीं है, लेकिन वृक्ष जो बड़े संवेदनशील हुए हैं। आप घर में जो वृक्ष उगा रहे हो, वाकू आप देखो नहीं ना वहाँ के पास जा करके, तो इतनी अच्छी तरह से नहीं खिले फिर वो। कहीं वो ब्लैकिश हो जाए, और वाकू हाथ फेर दो और वाकू संगीत सुनो, ऐसो मस्त खिले वृक्ष। वाकू वृक्ष को प्यार करो और वाके पर हाथ फेर दो तो निहाली हो जाए वृक्ष, दुगनो फल देगा। बहुत संवेदनशील हो गए। और वाके अश्रुधारा निकलती हो गए वृक्ष के। आयो ना मूल में समझ में? तो नहीं मकरंदो अन्यस्य रसो भवति, वो मकरंद जो है वाके अन्य को रस नहीं है भाई, ये मत समझो। झरनान ने भी अधरामत को पान करो है, एक बात समझो। नहीं तो वहां में जैसे झरनान की बात बताई कि जैसे वहां में लक्ष्मी को मतलब कमल को उद्गम उद्गम नहीं हुआ है। ये नीचे यहाँ पर लेखकार में टीकाकार लेखकार बता रहे हैं कि भाई जो है वो कमल जो है रसोद्दीपक है, रस को उद्दीपक है कमल, यानी लक्ष्मी आवे है ना। ऐसे ही बताइए, ये तो उपलक्षण मात्र जैसे बता रहे हैं, दृष्टांत मात्र है। वैसे वृक्षण को भी अश्रु आए, ये जो बात बताई, वहां में मकरंद मतलब रस। वो रस जो है वो कोई दूसरे को रस हो नहीं सके है। यानी ये वृक्षण को फल क्या है? वृक्षण को जो फल है वो वृक्ष को रोमांच है। वृक्षण के जो फल प्रकट हो रहे हैं, जैसे या में नदियन के उदाहरण में अपन ने कमल खिलो हुए देखे ना, ऐसे वृक्ष के उदाहरण में आपको जो फल खिलनो है वो आपको रोमांच है। और मधुधारा जो है, जो रोए हैं वो वाके अश्रु है, वाकू मधुधारा का है। महापुरुष जी मधुधारा कह रहे हैं वाकू। तेषाम रोमांच फलानी अश्रु च मधुधारा। अश्रु क्या है? मधुधारा है। पियो ना मैंने, ये ले जा। अश्रु क्या है? मधुधारा। फल क्या है? रोमांच क्या है? फल। और अश्रु क्या है? मधुधारा। एतच्च उभय विधम नान्यथा संभवती। दूसरे कोई भी प्रकार से ये दोनों माने रोमांच और अश्रु को संबंध नहीं हुए हैं। ये दोनों नदियन में और वृक्षन में स्वाभाविक गुण है। एतच्च उभय विधम नान्यथा संभवती, न च एतद्वयम तयो स्वाभाविकम इति मंतव्य। ये तो स्वाभाविक बात है। कादाचित कत कादाचित कादाचित कत्वात् वेणुनादनंतरमेव तथात्वात् स्वाभाविक वैलक्षण्याच। अब देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि ये वेणुनाद होए के बाद ही
नदियन को और वृक्ष को रोमांच और अश्रु आए हैं वेणुनाद के बाद ही। ये स्वाभाविक फल और मधुधारा तो जो इनको रोमांच होना और ये सब विलक्षण है, या बात को यथा आर्या पदसु समझा रहे हैं। उनकी विलक्षणता जो है वो आर्या पदसु अपने को यथा आर्या समझा रहे हैं कि संतो क्या कह रहे हैं, संतो ही भगवत धर्मा अंत प्रवेश एव तथा भवन्ति इति। यूं कह रहे हैं कि भगवत धर्म, ये जो संतो मतलब सत्पुरुष जो हैं वो कब आनंदित हुए हैं, और आनंदित होकर आंसू कब बहावे हैं ये लोग, कि जब उनके हृदय में भगवत धर्म अंत प्रविष्ट हो हैं, तब वो लोग जो हैं आंसू बहावे हैं। वो उनके अंदर में आंसू पता चले है कि भगवत धर्म उनके हृदय में, उनके अंतःकरण में प्रविष्ट भयो है। या लिए तस्माद या कारणसु हृदिन्यो मात्र रूपा तरवः पितृरूपाश्च। या लिए नदियां जो हैं वो मातृ रूपा हैं, और पेड़ जो हैं वो पितृ रूपा हैं। तद भुक्तो अवशिष्ट रस पातारः। या लिए वेणु को भोग करवे के बाद बाकी रहो भयो जो अधर सुधा रस है, वाको पान वो लोग कर रहे हैं, ऐसे गोपीजन कह रहे हैं। ये 9वां श्लोक पूरा हो रहा है महाप्रभु जी की सुबोधनी जी को। ये 9वां श्लोक यहाँ पूरा है। लेकिन ये जो गुसाई जी को जो नीचे आप देखो, नीचे नीचे लिख रहे हो है, जो कोष्टक में 2 लिख रहे हो ना, वह 2 को नीचे पढ़ो, यहाँ लिख रहे हैं, इदम स्वतंत्रम श्रीमत् प्रभु चरण कृतम क्वचित पुस्तकेषु सुबोधिनी अंतः श्लिष्टम दृश्यते। ये गुसाई जी को व्याख्यान है, जो सुबोधनी जी के साथ ही या को अंतश्लिष्ट हो गए है, मिल गए है, ऐसो देखने में मिले है। अब या को सुबोधनी जी ही माननी चाहिए या के लिए, या को सुबोधनीवत मान के या को अपन व्याख्यान करेंगे, तब जा करके ये जो है अपनो 9वां श्लोक पूरा हो। यूं तो अपनो 9वां श्लोक पूरा भयो, लेकिन याकू अपन और देखें तो आज देखें कि नहीं देखें, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में देखें, कहें कि नेक्स्ट क्लास शायद नहीं होएगी, नेक्स्ट गुरुवार को शायद मैं बिजी हूँ आज दिन। तो अगर हो सके तो शनिवार को देख लें अपन, या मैं कब आऊंगा। आज कौन सी तारीख है? 20 तारीख। तो आज है 20 तारीख। 20 तारीख। 20 20। आज 20 है, तो नेक्स्ट 20 जो आ आज रहा है 27 और फिर 3 अप्रैल। 27। हाँ मैं फिर, हाँ ये ले सके 30 तारीख को ले सकूं मैं। तारीख 30। अपनी वो है 29 को तो मैं आ ही रहा हूँ। शनिवार को ले सकूं मैं, लेकिन शनिवार को बेटी जी की क्लास होगी, गीता जी की, तो वह दिन क्लैश होएगा। और 30 को जलभेद की क्लास है, तो आप बोलो तो जलभेद की जगह ये ले लेना, या तो जलभेद की कंटिन्यू रहे दो, के बाद जो है 3 तारीख को अपन ले आना। जो आज्ञा जी आप बता जैसे दीजिए आज्ञा मेरे करो। को। आप जैसे 3 तारीख आज्ञा को ले करोगे। लेना, मैं तो कहूँ 3 तारीख को ही रूटीन लेंगे। रूटीन टूट न जाए। बराबर। हाँ है ना, तो अच्छा रहेगा। तो ये अपन गुसाई जी को जो स्वतंत्र व्याख्यान है, बहुत सुंदर व्याख्यान है, जिनमें सारे प्रश्नन के
अब तक के जो सारे प्रश्न अपने अंदर जो बुदबुदा रहे हैं, उन सारे प्रश्नों को गोसाई जी एक हेला समाधान कर रहे हैं, वो अपन देख लेंगे। हाँ बोल मित्र। हेलो सर, देखिए एक दो क्वेश्चन आते हैं, अगर मतलब वो गुसाई जी के जैसे आपने कहे कि वहां में खुलासा मिल जाए तो तभी भले आप करिए, पर क्वेश्चन मेरा जरा आपसे पूछना हो तो, नहीं तो फिर मैं वापस भूल जाऊंगा। तो हाँ। जी जी एक तो यहाँ में जो कही है कि दामोदर अधर सुधा में आपने कही कि जो अधर है वो लोभात्मक है। तो हम्म। आपको कोई खुलासा फिर नहीं आया कि लोभात्मक के कहवे से तात्पर्य क्या कह रहे हैं मतलब। तो वो एक मेरे को प्रश्न है तो। और दूसरा प्रश्न ये जो आपने पूर्व बताए हो ना, तो वहां में मतलब गोपिका ने पहले तो मतलब ऐसे कही कि वेणु को तो मतलब अधिकारी नहीं है ना, उसने कोई साधन किए है। पर प्रभु चाहे इसलिए पुष्टि बल से उनको ये मिलो है। तो प्रभु ने चाहो और पुष्टि बल से मिलो, इसलिए फिर वो मतलब ऐसे कहना चाह रहे हैं कि वेणु हमसे विशेष है, क्योंकि उसके बाद जो रस मिलो है वो तो हमारा हमारे तक ही रहो है। पर वाको रस तो दूसरे को भी मिलो है, तो वो मतलब विशेषता की बढ़ाई कर रही है कि वो नहीं समझ में आ रहा है मेरे को ये बड़ाई थोड़ा। कर रही है। बढ़ाई कर रही है मतलब वहां में प्रभु को वो मतलब हाईलाइट कर रही है कि प्रभु ने दियो है इसके लिए वेणु विशेष है। और वो रस फिर वो सबके तरफ जा रहे हैं, सिर्फ हमारे हमने मतलब जो आपने ये कही ना कि जो स्वार्थ जहाँ अतिशयता होवे वहां स्वार्थ को उल्लंघन किए बिना होवे, तो वहां पर ऐसो हम्म। है कि सिंस मतलब ऐसा समझ लो कि सिंस वो प्रभु ने दियो है, तो इसलिए वो अतिशय हाँ, भी है। और वो वहां पर स्वार्थ नहीं है, तो वेणु को हम तो थोड़ा स्वार्थ के हिसाब से कर रहे थे जो भी है उनको। तो इसके लिए वो रस हमारे तक ही सीमित है, वैसे कुछ समझ लो जय वो मेरे को ऐसे थोड़ा ऐसे ही समझ लो। ऐसे ही समझ लो ना जय। और वो और खुद यह बात को वो कह रही है ना कि भाई उनको गयो तो है, लेकिन वो उनको भोग की वो अवशिष्ट रस है वो। अवशिष्ट रस। डायरेक्ट वेणु को नहीं गयो है, यूं कह रहे हैं। हम्म। वो व्यभिचारे स्त्री सिद्धांतवत महाप्रभु जी ने कह दियो ना। हम्म। व्यभिचारे स्त्री सिद्धांतवत। बराबर है। तो वो जो नीचे लेख कर मैंने जो बताया, वो पंक्ति बांट लोगे तो आ ही जाएगा समझ में। तो वो सिद्धांत ले लेना कि भाई हमने तो उन ठाकुर जी ने हमने उन ठाकुर जी ने हमको दियो कृपा सो उनको, लेकिन उनमें इतनी विशेषता है हमारे करते। प्रशंसा ही है तो ना। बड़ाई के अर्थ में कह रही है, बस वही थोड़ा कंफ्यूजन है तो ओके। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने मतलब थोड़ा वेणु से ऐसा रखो कि वेणु अधिकारी नहीं है, और फिर बाद में बड़ाई कर रहे हैं, तो वो हाँ। थोड़ा चेंज आ रहा है। एक बात समझ, कुछ भी हो है, ठाकुर जी को वेणु इतनी प्रिय है तो बाकी इतनी निंदा तो नहीं कर सकते ना। नहीं, जलन रख सकते। जलन रख सकते हैं। जलन तो रखना स्वाभाविक भी है, जलन स्वाभाविक है। होनी भी चाहिए। वो तो जलन क्यों नहीं होगी। वो नहीं होवे तो फिर आगे फल को भी तो मजा लिमिटेशन आ नहीं है। जावे। बदल रही गया हमें रह गया वो होनो भी चाहिए। तो वाकई मजा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये श्लोक लगे हुए हैं। नौवं श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो गुसाई जी खुलासा करेंगे, वो अपन जब देख लेंगे ना तो बहुत तुमको आनंद आएगा। तो आई होप जी मैंने जी। या को एट लेंथ आप लोगों के साथ डिस्कस करो, और यहाँ में कोई मैं आप और समझ में। दंडवत प्रणाम जे कीजिए। एक मिनट भामिनी बेन, एक जरा हाँ। कंटिन्यू करें तो जे और हाँ। इसीलिए फिर ये सब जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल हो रहे हैं या फिर जो कमल खिल रहे हैं नदियों में, तो इसीलिए वो अतिशयोक्ति बताइए ना कि प्रभु ने दियो है, हाँ। तो वो आपको सिनोनिम्स बता रहे हैं, वो आपको उपलक्षण विधि तो बता रहे हैं। हाँ। कमल रसोद्दीपक है ना मित्र। रसो दीपक है। रस को उद्दीपक है कमल। उद्दीपक है। तो वो टोकन है, जैसे लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, वैसे यहाँ पे भी कमल खिल रहे हैं। तो वो बता रहे है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा में रोमांच आया है। वो उनको रोमांच प्रकट हो रहा है। हम्म। कमल खिलना रोमांच को प्रतीक है। और कमल को खिलना वो रसोद्दीपन भी है। रसो तो दीपन भी। उनके अंदर में रस या ढंग से प्रकट भयो है। और जे वो लोभात्मक को जो है वो आपको क्या फिर समझ लो, लोभात्मक क्यों कही। लोकात्मक को ऐसा है कि लोभ को जो है ना वो अधर में स्थान दियो है एक्चुअली। हाँ वो कही थी आपने एक बार भागवत जी में के ग्रंथ में कही थी। विराट पुरुष के वर्णन विराट में पुरुष के आवे। लक्षण में। हाँ। तो वहां पे लोभ को अधर में स्थान दियो है।
तो वो इतनी जल्दी मिले नहीं कोई को, या के लिए वाह दुर्लभता के सेंस। दुर्लभता के सेंस में ले लो। भले ठीक है, दंडवत प्रणाम जी। हाँ क्या कह रहे थे हमनी बेन? दंडवत प्रणाम जय जय। जय जय, एक ही विनती करूं कि गोपीजन ये वेणु के बारे में जो वो कह रहे हैं ना व्यभिचार की बात, पर वेणु नाद जब ठाकुर जी ने करे तब तो वो उनके घर छोड़ के आ सकी ना, नहीं तो वो आवी कैसे, वो उनको खबर ही कैसे पड़ती कि ठाकुर जी ने उनको बुलायो है। ये सब सारी बातें खुलासा होंगी अगली बार। अगली बार जब गोसाई जी को व्याख्यान पढ़ेंगे ना, ये सारी हाँ जी, बातें खुलासा होंगी। बरोबर, हाँ जी। अलौकिकास्तु ये भावाः न तांस तर्केण योजयेत्। बस हाँ सूत्र के जी, रूप में इतनी बात याद रखो, कि जितने भी हाँ जी, अलौकिक भाव हैं उनको तर्क सुयोजित नहीं करने। लेकिन बहुत जय जय। सुंदर तर्क गोसाई जी ने वहां जय भाव जय। समझाया है। हाँ जी, अपने मंदिर में जो भी अंतर युद्ध चल रहे हैं, वो सब खुलासा गोसाई जी ने, ऐसा लगे गोसाई जी अपने मन की बात कह रहे हैं। अपने मन की जो जो भी शंका है वो गोसाई जी खुद कह रहे हैं, ऐसा हाँ लगे जी आपको। जय जय। हाँ जी जय। दंडवत प्रणाम जय जय। बहुत। तो आश्रय को पद करें यहाँ। जय जय, मैं तो बोल दिया जैसो सर। हूँ तैसो तिहारो श्रीवल्लभ। अब जीन छाड़ देहो मोहि करते। जैसो हूँ तैसो तिहारो श्रीवल्लभ। बाह गहे की लाज मान धर हो नाही। भरोसो मोहि साधन बल ते। तुम त्यज और ठोर नहीं मोको। जासो जाय कहो दुख भरते। रसिक शिरोमणि श्रीवल्लभ प्रभु। राखो मोहि चरण शरण भव डरते। जैसो तैसो तिहारो श्रीवल्लभ। तिहारो शिवल्लभ।